स्वावलंबन का पाठ। कुछ समय पुरानी बात है। एक दिन पश्चिम बंगाल के एक छोटे रेलवे स्टेशन पर सूटेड बूटेड युवक उतरा और कुली कुली कहकर चिल्लाने लगा। परंतु छोटे से स्टेशन पर कुली कहाँ से आता, क्योंकि वहाँ दिन में एक रेल आती थी और सवारी तो कभी कभार ही उतरती थी। बार बार पुकारने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो युवक ने झुंझलाते हुए अपना सामान उतारकर प्लेटफार्म पर रख दिया। सामान के नाम पर उसके पास कुछ अधिक नहीं था, एक बैग और एक सूटकेस मात्र था, जिनमें अधिक भार भी नहीं था। संयोगवश उसी समय पता नहीं कहाँ से एक स्वच्छ एवं सादा धोती कुर्ता पहने अधेड़ आयु का व्यक्ति उस युवक के सामने आ खड़ा हुआ। युवक ने उसे कुली समझकर डांटना फटकारना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे आदमी हो तुम, कब से सांड की तरह चिल्ला रहा हूं मैं, कहाँ मर गए थे? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? आरती उतारोगे क्या मेरी? सामान उठाओ और जल्दी चलो, मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है। उस अधेड़ व्यक्ति ने बिना कुछ बोले चुपचाप उसका सामान उठा लिया और युवक के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर युवक बोला, वहां सामने बने कमरे में रख दो और बताओ कितने पैसे दूं तुम्हें। सामान रखते हुए वह अधेड़ व्यक्ति बोला, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और पीछे हटते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर युवक आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि एक ऐसा कुली है जो सामान ढोने के पैसे लेने की बजाय धन्यवाद कर रहा है। या तो ये कोई मूर्ख है या पागल, वरना आज के ज़माने में भला ऐसा आदमी कहाँ मिलता है। वो यह सब सोच ही रहा था कि उसी समय युवक का बड़ा भाई घर में से निकला और सामने खड़े अधेड़ व्यक्ति को देखकर तुरंत उनका चरण स्पर्श किया और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, आप यहाँ? यह देखते ही युवक शक पकाते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप इन्हें जानते हैं? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, तुम तो यहाँ रहते नहीं हो ना, इसलिए तुम क्या जानो। जिन्हें तुमने मामूली सा कुली समझा वे बंगाल के प्रसिद्ध महापुरुष एवं प्रकांड विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर है। इतना सुनते ही युवक उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा याचना करने लगा। ईश्वरचंद जी ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, हम सब भारतवासी हैं, हमारा देश अभी गरीब है, अतः हम सबको अपना काम स्वयं करते हुए स्वावलंबी बनना चाहिए तथा अपना काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए।